अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी सब कुछ खाए, जो भी आप उसको दें और वो खुद से खाना खाने की कोशिश करे, तो ये वीडियो आपके लिए रहे। इस अमल को कहते हैं बेबी लेड बीइंग, BLD। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न के एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको बाई चार्ट्स देखने हैं 6 to 7, 8 to 9 एंड 10 to 12 मंथ्स के बराबर में दिखा रही हूँ, यहाँ से जाके चेक कर लीजिए। बेसिकली बेबी लेड बीइंग होता क्या है? ये खाना खिलाने का ऐसा अमल है जिसमें आपका बेबी खुद खाना खा सकता है। इसमें एफर्ट लगती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं ना, लेकिन बेबी एट द एंड एक इंडिपेंडेंट ईटर और एक बहुत अच्छी कम्युनिकेटिव एबिलिटी रखने वाला बच्चा बन जाता है। अब तरीक़ेकार ये है कि आपने एक जगह बना देनी है जहाँ पे बेबी को बैठाना है और उसे खाने खिलाना है। गैजेट्स होनी चाहिए, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होनी चाहिए। इन तमाम गैजेट्स का ज़िक्र मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में किया हुआ है। आप डाई चार्ट की वीडियो देखें तो वहाँ पे भी ज़िक्र है, और मैंने स्टार्टिंग सॉलिड्स अ कंप्लीट गाइड, ये मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो कंडक्ट की, इसमें मैंने कंप्लीट गाइडेंस दी है रिगार्डिंग सॉलिड्स, वहाँ पे भी आप देख सकती हैं। तो इस तरह के गैजेट्स का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप ये बेबी लेड वीइंग का प्रोसीजर शुरू करेंगी, तो जो इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजन्स हो रहे होंगे खानों की, तो उससे बहुत हद तक प्रिवेंशन हो जाएगी। अच्छा, अब बात ये है कि बेबी लेड बीइंग बेसिकली एक स्ट्रिक्ट किस्म की होती है और एक थोड़ी नरम सी होती है। स्ट्रिक्ट बेबी लेड बीइंग ये होता है कि आपने बच्चे को उसके हाल को छोड़ दिया प्ले करके, या उसकी ट्रे के अंदर खाना रख, ये मैं उसकी बात करें, जब आपने कोई छोटी सी या हाई चेयर या छोटी लेवल की चेयर ली हुई है, उसमें बेबी को बिठा दीजिए और खाना उसकी ट्रे में रख के। स्ट्रिक्ट बेबी लेड बीइंग नहीं होती कि जो भी खाना वो छोड़ रहा है आपको वो खिलाना नहीं है, ये स्ट्रिक्ट बेबी लेड नहीं होता। नरम वाला लेवल ये होता है कि जिसके अंदर बेबी खाना छोड़ रहा है तो आप खुद भी उसको खिला रही हैं, मतलब मिक्स चल रहा है, वीनिंग भी चल रही है एंड बेबी लेड बीइंग भी चल रहा है। इस वक्त मैं जिसको प्रेफर करती हूँ और जो मैंने परफॉर्म दी हुई है और मैं सक्सेसफुल हूँ, वो है नरम लेवल वाला बेबी लेड के। तो आज हम उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस किए थे। अच्छा देखिए, यहाँ पे पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 मंथ्स के हो चुके होते हैं, 7 मंथ के भी होते हैं, क्रॉल तो कर लेते हैं, रोल ओवर भी कर लेते हैं, लेकिन बैठते नहीं है, इंडिपेंडेंट सिटिंग नहीं करते। यहाँ पर सबसे पहला उसूल बेबी लेड बीइंग का कि बच्चा कंफर्टेबली खुद अपनी कमर पे बैठ से, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि मोस्टली बच्चे कर रहे थे कि हर चीज़ मुंह तक लेके जाना, तो जो ये स्किल है बेसिकली, ये ओरल मोटर स्किल कहलाती है। ये स्किल बेबी के अंदर आ जानी चाहिए। वो अट्रैक्टिव वो खाने की तरफ, जब आप लोग खाना खाएं तो वो आपके हाथ को मुंह तरफ लेके जाता हुआ देखे, वो अट्रैक्ट को, इसका मतलब है फूड की प्रेफरेंस उसमें आ रही है। ये चीज़ें हो रही हैं तो बेबी बेबी लेड बी के लिए रेडी है। अब चूंकि हमारे यहाँ 6 मंथ से खाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए, WHO एंड AAT की ये रिकमेंडेशन होती है, तो आप खिलाएं ज़रूर, लेकिन मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 6 to 7 में बेबी लेड बी ना करें। अगर करना चाहती है तो कर सकती है, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ, तो मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि 8 मंथ ऑनवर्ड ज़्यादा आसान रहता है। पिंसल ग्रेस्प भी अच्छी हो जाती है, और दूसरा रीज़न ये है कि टर्म थ्रस्ट रिफ्लेक्स भी थोड़ा कम हो जाता है। अभी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, देखिए पिंसल ग्रेस्प ये होती है कि आपका बेबी कोई भी चीज़ पकड़ रहा है ना, आपने उसको मैंगो दिया तो वो उसको पिचका सकता है, ठीक है। कोई भी बॉइल्ड चीज़ दी है तो वो पिचक जाए, जब वो पिचक जाएगी और वो पकड़ लेगा इन 2 उँगलियों से, तो अब वो चोक नहीं कर सकता, ठीक है। बेबी लेड बीइंग के लिए वो एक आइडियल फैलिडेट बन चुका है। दूसरी चीज़ होती है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। देखिए मुँह के अंदर देखिए जो भी चीज़ डालेगा वो उसको गैग करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये कहलाता है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। माँ कहती है देखिए उल्टी कर देता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ना कभी कुछ खाया हुआ नहीं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो जब वो इस चीज़ में बार-बार यूज़्ड टू हो जाएगा, जब आप लगातार उसको डेली के बिहाफ़ पे खिलाएँगी, तो ये रिफ्लेक्स स्लो स्लो करके उनको ख़त्म हो जाए, ठीक है। होएगा ज़रूर लेकिन कम हो जाए। तो 8 मंथ्स में ये चीज़ भी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है। अब आप बेबी को खिलाना शुरू करें। इसका तरीका ये होगा कि 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपको अराउंड 45 मिनट्स तो आराम से लग ही जाएँगे, उसको एक्सप्लोर कराएँ, खाना दे रहे हैं। अब आप जब गैजेट भी सब कुछ रखे हुए होंगे, तो आप ऐसी चीज़ें रखें जो कि फिंगर स्टिक लाइक हो। देखिए चोटी से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने हर कोई चीज़ लेनी है कि जो फिंगर लाइक हो, स्ट्रिप लाइक हो, गोल और हार्ड चीज़ें नहीं लेनी होगी, ठीक है। आपने मैंगो की स्ट्रिप्स उसको दे दी, आपने कोई प्यूरी फॉर्म में दही दे दिया, आपने कोई और चीज़ उसको ऐसी दी जो मैंने जिसका ज़रिए डाइट प्लान्स नहीं किया हुआ है, आप उसे ओट्स की दलिया दे रहे हैं। तरीक़ेकार ये होता है कि उसकी ट्रे में आपने 1 आइटम एट अ टाइम रखना होगा, एक साथ सारी चीज़ें नहीं रखी। एक साथ रखेंगे तो वो सब उड़ाना शुरू कर देते हैं, गिराते रहते हैं, अपने सीट के अंदर फँसाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने मुँह में सारा खाना लगा लेंगे, बालों में लगा लेंगे, पूरा हेयर मास्क और फेस मास्क तैयार हो जाएगा। कोई वैसे वाली बात नहीं, टीवी लेडबिंग है ये एक्सपोज़र का नाम, तो ये आपने करने देना है। 8 से लेके 10 मंथ्स तक 2 से 3 महीने आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे कि ये बार-बार खिलाना समेटना पड़ता है। लेकिन देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका बेबी खाना खाना नहीं ऐसे सीखेगा।
ठीक है, आदत से खाना ठूस-ठूस के अंदर नहीं डालना, आपने खाना सिखाना है और सिखाने की टेक्निक यही होती है कि उसको एक्सप्लोर करना है। जब आप उसको बनाना दे रही हैं 8 मंथ्स के अंदर, अब आपने उसको मैश करके नहीं देना, अब आप उसको स्लाइसेस बना के दे सकते हैं। स्लाइस दें, उसकी फ्लेवर दें, वो खुद उसको पकड़े और खाए। बनाना टेंस हो सकता है, चॉपिंग हैज़र्ड उससे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? इसके अलावा मैंगो गए, खुबानी गली हुई है तो वो दे दें। अब वो चीज़ बिल्कुल टेंस हो सकती है, बॉयल करके दे दें, वेजिटेबल्स उसके सामने रखते हैं। कोशिश क्या करनी है, स्ट्रेट लाई, लंबे-लंबे कटे हुए हों, गोल हार्ड ना कटे हों, ठीक है? आराम से उसको पकड़ लेंगे, मुँह तक लेके चले जाएँगे, पिचक जाएगा, चोट नहीं होगा। हर चीज़ का टेक्सचर उनको पता होना चाहिए। होल व्हीट पास्ता आप उनको देंगे तो वो आराम से ग्रैब कर लो। बच्चों को कभी भी हमारी वाली मैक्रोनी नहीं खिलानी होती, हमेशा होल व्हीट पास्ता देना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंस है जैसे चक्की का आटा और मिल्क का, ठीक है? तो आपने होल व्हीट पास्ता लेना है, वो आराम से ग्रैब करेंगे। बनाना देना है, हर फ्रूट प्यूरी देनी है, दही देंगे तो उनके हाथ में दही रख दें, वो खुद उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको पिचकाएँगे, बनाना को पिचवा देंगे। हर चीज़ वो इस तरीके से करेंगे और उनको वो कर रहे हैं। ठीक है, गंदगी फैलती है तो आपको पूरा इंतज़ाम करें। वही मैं बात दोबारा कह रही हूँ, गैजेट्स का तमाम मैंने ज़िक्र किया हुआ है वीडियोज़ में, जाके वो आप लोग खरीद लें, 6 मंथ्स तक खरीद लें। 8 के बाद आपको वो सब चीज़ें यूज़ करनी होंगी। अच्छा, ये तो था 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स का, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूँ अब 10 से 12 महीने के टाइम पीरियड, देखिए 10 टू 12 मंथ्स में अगर आपने बेबी लेड मील पिछले 60 डेज़ तक फॉलो किया हुआ है, तो अब बेबी बहुत यूज़्ड टू हो चुका होता है। जब सेम पैटर्न पे, सेम रूटीन पे माँ जब ये वाला काम करती है, तो उससे बेबी को मेमोरी डेवलप हो जाती है, हर चीज़ उसको याद रहने लगती है। इस एज में बेबीज़ अच्छी खासी चीज़ें याद रख सकता है, टेस्ट भी उनको याद रहता है। तो अब बेबी को पता है कि मेरे खाने का टाइम है। अगर आपको पहले 45 मिनट्स लग रहे थे इस तमाम मील सेटअप में, उसको खिलाने में, एक्सप्लोरेशन में, तो अब आपका टाइम कम हो जाएगा। 10 से 12 महीने का टाइम पीरियड थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा। इस केस में अगर आपको पहले 45 लगे तो अब 30-20 मिनट्स में आप बिल्कुल फारिग हो जाएगी। ये एक बहुत गुड न्यूज़ है। अब इसका तरीका ये होता है कि देखें, अभी भी आकर भी कंप्लीटली आप खुद तो उसको नहीं खाने दे रही ना, और यानी बेस्ट अप्रोच रहती है मेरे नज़दीक। तो आप 20 मिनट उसको शुरू में ऐसी चीज़ें देती जो ज़्यादा गंदगी नहीं करती, मतलब वो खा ले खुद से, ठीक है? गंदगी को होनी है, लेकिन आप ऐसी चीज़ें दें, कटलेट दे दें, उससे थोड़ा कम खिलाना होता है। कटलेट दे दिया, बनाना, फ्रूट वगैरह वो सब दे दिए। फिर उसके बाद थोड़े गीली-गीली आइटम्स हैं, दही हो गया, ओट्स की दलिया हो गई, दाल हो गई, ठीक है? वो सामान चीज़ें जो है ना, सालन रोटी कोई आप उसको दी हैं चूर के, तो वो जो है वो भी आप दे सकती हैं। तो उस केस में वो आप खुद खिला दें। लास्ट के 10-15 मिनट आपने दे दिए, शुरू के टाइम उसको एक्सप्लोर करने दे दिया। अगर ऐसे भी कर सकती हैं कि वो खुद भी एक्सप्लोर करता रहे, आप भी उसको थोड़ा-थोड़ा सा मूवमेंट आती है। मिक्स एंड मैच भी चल सकता है, लेकिन उसको खुद एक्सप्लोर करने दें, मेरा मकसद सारा यही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कभी भी बच्चे को किसी के सामने खाना नहीं खिलाना होता, वो डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? इससे जो बच्चा हर चीज़ देख रहा होता है, कुल ये गुजरेगा, उसको वो देखेगा, इसलिए डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। खामोश जगह हो जहाँ अच्छा खाना कर, ठीक है? अगर आपके पास पहले से टॉडलर मौजूद है, देखिए बिल्कुल कम करता है, तो उस टॉडलर के खाने के टाइम भी वही रख दीजिए। मैनेज आपने करना है। देखिए, ये जो बात मैं कहती हूँ, ये फर्स्ट टाइम मॉम के लिए कहती हूँ हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मॉम ही ठीक हो जाएगी ना, तो आगे वाले बच्चे भी वो ठीक करती। आप लोगों ने ना पहले बच्चे बिल्कुल खराब कर दिए होते हैं। अब इस बच्चे को कल आप लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेती चाह रही होती हैं, तो वो जो पहला वाला बेबी खराब हुआ है, वो दूसरे को भी खराब करने में मुकम्मल कोशिश करता है। लिहाज़ा वो आपने खुद ही मैनेज करना है कि किस तरीके से बेबी को बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, और पहले वाली को भी कोशिश करनी है कि वो भी ठीक हो जाए। सही है। लास्ट में चोकिंग एंड गैगिंग में क्या डिफरेंस होता है? मतलब गले में कुछ फँस गया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तो इमरजेंसी है? या गले के हल्का सा फंदा लगाएँ, ये खुद ही बाहर निकाल देगा। ठीक है, कौन से खाने देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी, क्योंकि बेबी लेड हीन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ये एक वीडियो में तो मैं कवर कर ही नहीं सकती। लिहाज़ा इसके अलावा मेरी नेक्स्ट